मगरबी हवाओं का सिलसिला कल रात बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कोयटा, ज़ियारत, कला, चमन, पिशीन, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला, नोशकी, हरनाई, जो, बारखान, सिब्भी, लोरालाई, मूसा खेल, केच, गवादल, इसपेला, आवारान, चागी, पंजगुल, खुसदार, वाशिक और खारान समेत बलूचिस्तान के 23 अजला में 29 से 31 दिसंबर के दौरान बारिश की तवक्को है। मगरबी हवाओं के सिस्टम के तहत शिमाली इलाकों में बर्फबारी की भी पेशगोई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुजफ्फराबाद में जदीद कैंसर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि वो खुद कैंसर के मरज़ में मुब्तला रहे हैं। अंदाज़ा है कि वसाइल से महरूम अफराद के लिए कैंसर का इलाज कितना मुश्किल है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है वफाकी हुकूमत माशी बहरान से निमटना चाहती है तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर गौर करे। 28वीं आनी तरमीम की बातें सिर्फ मीडिया की हद तक हैं। बिलावल का तहरीक इंसाफ को इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ने का भी मशवरा। सिक्योरिटी फोर्सेस का कलात में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म। 4 दहशतगर्द हलाक, असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। करक के पहाड़ी इलाके करकंडू में पुलिस की कार्रवाई, 8 दहशतगर्द हलाक। पुलिस हुकाम का कहना है कार्रवाई में दहशतगर्दों के कई ठिकानों को भी तबाह किया गया। कार्रवाई में एक पुलिस एहलकार मामूली जख्मी हुआ। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भारतीय हिमायत याफ्ता। दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर पुलिस और CTD को खिराज तहसीन। ANP के सरबराह एमएल वली खान ने कहा है कि पाकिस्तान स्टील मिल्स रेलवे तबाह इदारे हैं। निजकारी शफाफ होनी चाहिए, गैर शफाफ निजकारी कबूल नहीं। हुकूमती इदारे जिस काम के लिए बने हैं वही काम करें। गुलाम अहमद बलोर की बरसी की तकरीब से खिताब करते हुए एमएल वली खान का कहना था कि अवामी नेशनल पार्टी को खत्म करने की कोशिश की गई मगर नहीं हुई। बरसी की तकरीब से खिताब करते हुए ANP के रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन का कहना था कि सूबे में टारगेट किलर्स और लुटेरों का राज है। अमन अमान कायम करना हुकूमत का काम है। सूबाई हुकूमत सूबे के लिए बात करना चाहती है तो हम साथ हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि PTI सियासी मैदान की नाकामियां छुपाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेती है। PTI के सोशल मीडिया पर कोई हकीकी फॉलोअर्स नहीं, झूठे फॉलोअर्स के साथ मकबूलियत का ड्रामा करके झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है। कहा भारतीय प्रोपेगेंडा अकाउंट्स PTI सोशल मीडिया अकाउंट्स की पैरवी करते हैं। अवाम जानते हैं कि हकीकत क्या है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गलत हो वहां इखलाकी हुदूद में रहकर उस पर तनकीद करें। इसी तरह मुस्लिम लीग नून और दूसरी सियासी जमातों पर भी तहजीब के दायरे में रहकर तनकीद होनी चाहिए। दौरा लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सुहेल आफरीदी का कहना था कि हुकूमत PTI के खिलाफ जो कुछ कर रही है उस पर सबको आवाज़ उठानी चाहिए। लोग हक और सच का साथ दें। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर तनकीद। कहा बहुत सैर कर ली पाकिस्तान की यूरोप लाहौर की, अब खुदा के लिए वापस तशरीफ़ ले जाएं। वापस जाकर खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की भी दादरसी कर लें, उनकी भी सुन लें। एक बयान में असमा बुखारी ने कहा कि कल रात से बांग्लादेश की तस्वीर लगा के खुश हो रहे थे, लेकिन आज दिन की रोशनी में स्ट्रीट मूवमेंट का पोल खुल गया। स्ट्रीट मूवमेंट वालों को नारों का जवाब देने वाला भी कोई न मिला। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि सियासी मसाइल पार्लियामेंट में हल होने चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल सबके सामने है। सूबे में दहशतगर्दी होगी तो कारोबार कैसे चलेगा। खैबर पख्तूनख्वा को भी सोचना चाहिए कि रियासती इदारों को सपोर्ट करे। KP हुकूमत को कहते हैं इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की हिमायत करे। KP हुकूमत दलाइल से बात करे, गाली से मसाइल हल नहीं होते। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कराची चिड़ियाघर में जदीद सहूलियात का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा चिड़ियाघर में जानवरों की फलाह बहबूद के लिए आलमी मयार के पिंजरे बनाए गए हैं। नए पिंजरों की तामीर से जानवरों के कुदरती माहौल से हम आहंगी को मद्देनजर रखा गया है। कहा कुछ अरसे में जू के किचन को भी पब्लिक कर देंगे। जो शहरी जानवरों की फलाह के लिए काम करना चाहता है वो हमारा साथ दे। शिकारपुर में कौमी शाहराह बाईपास पर बारात की बस पर फायरिंग, दुल्हा भाई और ड्राइवर जाँ भाग। पुलिस के मुताबिक वाकया पुरानी दुश्मनी के बायस पेश आया। बारात शिकारपुर शहर से जैकबाबाद जा रही थी। कराची के इलाके सदर में रिहायशी इमारत की छत का एक हिस्सा गिर गया। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को नुकसान। हादसे में एक शख्स जख्मी भी हुआ।
कराची में साबिक गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर शमशाद अख्तर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में आरिफ हबीब, नदीम नकवी समेत अहम कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। डॉक्टर शमशाद अख्तर गुज़श्ता रोज़ दिल का दौरा पड़ने के बाद इंतकाल कर गई थी। स्टेट बैंक का ताज़ीती पैगाम में बोर्ड, इंतजामिया और तमाम अमले की तरफ से गहरे दुख और रंज और मलाल का इजहार। बयान में कहा, डॉक्टर शमशाद अख्तर ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पहली खातून गवर्नर के तौर पर तारीख रकम की। उनका दौरे मुलाजमत मिसाली क़यादत, दयानतदारी और अवामी खिदमत के गैर मुतज़लज़ल आज़म से इबारत था। डॉक्टर शमशाद अख्तर ने स्टेट बैंक को मजबूत बनाने और मुस्तहकम मॉनिटरी और मालियाती पॉलिसियों को फ़रोग़ देने में कलीदी किरदार अदा किया। तेहरान में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान हाई बॉर्डर कमीशन का तीसरा इजलास, सरहदी अमूर, तिजारत, मईशत, सिक्योरिटी ताउन का जायजा लिया गया। पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू ने बताया कि इजलास में दो तरफा ताउन मजीद मजबूत और गहरा करने पर इत्तेफाक किया गया। दोनों ममालिक ने सरहदी इंतजाम और बाहमी रवाबित बेहतर बनाने के आज़म का इज़हार किया। हाई बॉर्डर कमीशन का चौथा इजलास आइंदा बरस इस्लामाबाद में होगा। गजा में एक बार फिर मौसम सरमा की बारिश और यकबस्ता तूफानी हवाएं। इमदाद पर इसराइली पाबंदियों के बाइस बेघर फ़लस्तीनियों के मसाइब बढ़ गए। शदीद ठंड और बारिश से भीगते खैमों में शीखार बच्चों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। इसराइली फ़ौज की गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां भी जारी। इसराइली हमलों से मजीद 4 फ़लस्तीनी शहीद। 10 अक्टूबर के जंगबंदी माहिदे के बाद से 414 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। तुर्की के साबिक वज़ीर आज़म अहमद दावुदोगलू का कहना है कि इसराइल का सोमाली लैंड को तस्लीम करना खतरे की घंटी है। ये मुस्लिम ममालिक के टुकड़े और अहम रियासतों को कमज़ोर करने की हिकमत अमली का हिस्सा है। इसराइल खलीजी अदन और बुहेरा अहमर की बरबरा बंदरगाह तक रसाई चाहता है। कहा, इस इकदाम से इसराइल अहम मुस्लिम ममालिक मिस्र और सऊदी अरब को घेर लेगा। तुर्की, मिस्र, सऊदी अरब मिलकर अमरीकी सदर और बरतानवी वज़ीर आज़म से बात करें। बर वक्त इकदाम न करने वाले ममालिक और रहनुमा तारीख के सामने जिम्मेदार होंगे। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान का यमनी अवाम और धड़ों के नाम पैगाम। सऊदी वज़ीर दिफा ने दानिशमंदी अपनाने और कशीदगी ख़त्म करने पर जोर दिया। सऊदी वज़ीर दिफा ने कहा, यमन में अमन की तरफ बढ़ना वक्त की अहम ज़रूरत है। यमन का मसला नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यमन के मसले को ज़ाती मफादात या बेमकसद तनाज़ात के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सऊदी अरब ने तमाम यमनी फ़रीक़ैन को रियाद कॉन्फ्रेंस में जमा किया। रियाद कॉन्फ्रेंस का मकसद यमन में जामे सियासी हल और जनूबी मसले का हल तलाश करना था। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात करने मियामी पहुंच गए। इससे पहले ज़ेलेंस्की की कनाडा के वज़ीर आज़म माकानी से मुलाकात हुई। माकानी ने यूक्रेन अमन के लिए रूस की रजामंदी अहम करार दी। यूक्रेन के लिए $2.5 अरब कनेडियन डॉलर की इक़्तिसादी इमदाद का ऐलान भी किया। यूक्रेनी सदर ने टेलीफोन पर यूरोपीय रहनुमाओं से भी अमन कोशिशों पर तबादला ख्याल किया और रूस पर दबाव बढ़ाने का मुतालबा किया। अमरीका की शिमाल मशरकी रियासतें बर्फानी तूफान की जद में। सड़कों पर कई इंच बर्फ की तह जम गई। हद निगाह कम हो गई। 2100 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में इमरजेंसी नाफिज। कल से अब तक न्यूयॉर्क में 1 फुट से ज़्यादा बर्फ पड़ गई। महकमा मौसमियात की न्यूयॉर्क सिटी में 4 बरस की सबसे ज़्यादा बर्फ पड़ने की पेशगोई। हुक्काम ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत की। ऑलराउंडर इमाद वसीम और उनकी अहलिया सानिया अशफाक के दरमियान इख्तिलाफात तलाक तक पहुंच गए। इमाद वसीम ने एक बयान में कहा कि कुछ साल से इख्तिलाफात हल न होने पर उन्होंने तलाक का केस दायर कर दिया है। मद्दाहों से निजी मामलात का ख्याल रखने की भी अपील कर दी। कहा, उनकी निजी जिंदगी का ख्याल रखा जाए। वो बच्चों की सरपरस्ती और जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। दूसरी जानिब सानिया अशफाक का कहना है कि उनका घर उजाड़ा गया। उनके 5 साला बच्चे को उसके वालिद ने अब तक नहीं थामा। बतौर बीवी और माँ रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश करती रहीं। इमाद वसीम से शादी की ख्वाहिशमंद एक खातून के दरमियान आने से मामला तल्ख हुए। उनके पास हर बात के शवाहिद मौजूद हैं। जो लोग उन्हें दस्तावेजात पब्लिक ना करने की धमकी दे रहे हैं उनसे कानूनी तौर पर निपटा जाएगा। सानिया अशफाक ने कहा कि वो हर उस खातून के लिए बोल रही हैं जिसको खामोश कर दिया जाता है। और पहाड़ों की गोद में वाक़े स्वात की हसीन बर्फीली वादी कालाम में महकमा सयाहत खैबर पख्तूनख्वा के ताउन से 5 रोज़ा स्नो फेस्टिवल जारी। कहीं आइस स्केटिंग, रस्साकशी तो कहीं कबड्डी जारी।
सयाहों ने भरपूर इंजॉय किया।